वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक प्रेग्नेंट लेडी दुश्मन देश के कुछ बेरहम सैनिकों के बीच फंस जाती है। हालांकि वो औरत कुछ दिन एक बॉक्स में रहकर खुद को छुपा लेती है, लेकिन आखिरकार उन सैनिकों को उसका पता चल जाता है। इसके बाद क्या वो लेडी जिंदा बच पाती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। साल था 1941। आम दिनों की तरह इस साल भी साइबेरिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह थी बहुत ज्यादा बर्फबारी होना। इसी बीच नाजी सैनिक एक कपल को पकड़कर लेकर आते हैं, क्योंकि सैनिकों को इस बात का शक होता है कि वो लोग जासूस हैं और उनके देश के लिए खतरा बन सकते हैं। तो शायद उन्हें गोली मारने के लिए इस जगह लाया गया हो। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही वो उन्हें गोली मारने जाते हैं, तभी वो हिटलर जैसा दिखने वाला जासूस बताता है कि वो जासूस नहीं बल्कि एक स्टेज एक्टर है, जो सैनिक हॉस्पिटल में जाकर अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को एंटरटेन करता है। फिर उससे कहा जाता है कि अगर तुम स्टेज एक्टर हो तो चलो यहाँ अपनी कलाकारी दिखाओ, शायद तुम्हारी जान बच जाए। असल में वो आदमी एक स्टेज एक्टर होता है या नहीं, हमें आगे पता चलेगा। अभी वो अपनी वाइफ को हक करता है और एक बेसुरा गाना गाने लगता है। वो गाना इतना बेसुरा होता है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो गाना गा रहा है या उन्हें डांट रहा है। खैर, उस आदमी का आखिरी समय आ जाता है और वो मरने ही वाला होता है कि तभी एक गोली आकर इस आदमी को लगती है। इसके बाद वहाँ जितने भी लोग थे सबको गोली मारकर लेटा दिया जाता है। इसके बाद वो स्नाइपर इन मरे हुए आदमियों के पास आकर उनका जरूरी सामान ले लेता है। इसके बाद वो हिटलर जैसा दिखने वाला इंसान उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। इधर हम ठंड से सुगड़ते हुए इस बंदे को देखते हैं। ये कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। कुछ लोगों ने इस पर गन पॉइंट कर रखी है और इसकी तलाशी लेने के बाद ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पहले से ही कुछ लोग बैठे होते हैं। फिलहाल ये सोवियत सोल्जर होते हैं जो नाजी सोल्जर का शिकार करते हैं। जंगल में ये सभी किसी सेफ जगह की तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनके साथ एक जख्मी आदमी भी होता है, जिसे ले जाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लिया जाता है। जंगल में जगह जगह लाशें भी दिखाई पड़ती हैं, जो इस बात का सबूत है कि नाजी और सोवियत सैनिकों के बीच यहाँ जंग हुई थी और जो सैनिक बच गए थे वो इसी तरह से जंगल में भटक रहे हैं। अब एक जगह इन्हें खंडर जैसी जगह दिखाई देती है, जहाँ ये रात गुजारने का फैसला करते हैं। आग जलाकर वो लोग एक दूसरे को अपनी आप बीती बताते हैं। इसी बीच वो देखते हैं कि उनके उस जख्मी साथी की मौत हो चुकी है। इधर नाजी सोल्जर जंगल में हुए कत्ले आम को लेकर एक ही आदमी पर शक कर रहे थे, जिसको उन्होंने रेड घोस्ट का नाम दिया था। फिलहाल अब तक तो वो उसे पकड़ने में नाकाम रहे और अब उसे पकड़ने की जिम्मेदारी इस इंसान को दी जाती है। इधर इन लोगों को जंगल में भटकते हुए कई दिन हो चुके थे और उन्हें जोरों की भूख भी लगी थी और वो लोग एक घर की तलाश में जाते हैं जहां उन्हें खाना मिल सके। इसी बीच वो लोग एक घर में पहुंचते हैं जहां उन्हें टेबल पर रखा हुआ खाना दिखाई देता है, लेकिन उसे खाने से पहले उनका एक साथी उन्हें रोकता है, क्योंकि उसे शक था कि इस खाने में किसी ने जरूर जहर मिलाया होगा, क्योंकि इस तरह से कोई भी खाना नहीं रखता है। उनकी टीम में वेरा नाम की एक औरत होती है जो प्रेग्नेंट है और अब उसे आराम की जरूरत है। उनकी टीम में एक ऐसा आदमी भी है जो खाने से ज्यादा शराब की तलाश में रहता है और वो यहाँ वहाँ अलमारी में शराब ढूंढता है। इनकी टीम के बाकी लोग घर के आसपास इधर उधर की हर चीज चेक करते हैं ताकि उन्हें किसी तरह का कोई खतरा ना हो, लेकिन तभी उन्हें अंदर एक लाश दिखाई देती है, जिससे उन्हें शक होता है कि दुश्मन यहाँ भी आ सकते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जर्मन्स यानी उनके दुश्मन उसी घर की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर उनकी टीम में कुछ लोग पड़ोस के गांव जाने वाले हैं, जो राशन या कुछ जरूरी चीजें लाने को कह रहे हैं। उस औरत को उसी घर में आराम करने के लिए कहा जाता है। साथ ही एक सैनिक को भी उस घर में उसकी हिफाजत के लिए रोक दिया जाता है और फिर वो लोग दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वो बंदा भी शराब ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है, यानी उस घर में बस वही प्रेग्नेंट औरत बची है। अब इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इधर जर्मन्स उसी घर की तरफ बढ़ रहे थे और वो लगभग पास ही आ चुके थे। यहाँ उनकी गाड़ियों की आवाज उस औरत के कानों तक आ जाती है। अब उसके पास घबराने और डरने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। अब वो जर्मन्स वहाँ के चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हैं। इसके बाद वो उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ टेबल पर खाना रखा हुआ था और ये आदमी कहता है कि इस खाने में हमने ही जहर मिलाया था, ताकि कोई रशियन सैनिक भटकता हुआ यहाँ तक पहुँच भी गया तो लालच में आकर अगर खाना खा लिया तो वो मौत की नींद सो जाएगा। वो सब उस कमरे में बातें करते हैं। उनका कमांडर कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। इसी बीच वेरा बॉक्स में छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। इधर सभी रशियन सैनिक राशन लेने दूसरे गांव में जाते हैं और उनके पीछे वही सैनिक आ जाता है जिसको वो लोग घर पर छोड़कर आए थे। वो कहता है कि जर्मन्स आ चुके हैं और मैं वहाँ से इसलिए भाग कर आया हूँ क्योंकि कम से कम वो 30 जर्मन्स हैं और मेरे पास सिर्फ 20 ही गोलियां हैं। मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अब इनके सामने सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वेरा नाम की वो प्रेग्नेंट औरत उन जर्मन्स के बीच फंस चुकी थी। अब ये लोग वहाँ से काफी दूर एक जगह बैठकर प्लान बनाने लगते हैं कि किसी भी तरह वेरा को उस घर से निकाला जाए। वेरा बॉक्स में छुपकर लगातार उन सबकी बातें सुन रही थी और उस घर के बाहर कुछ सैनिक अपने कमांडर के लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे। इधर इनकी टीम में उस लड़के के मन में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। दरअसल वेरा से मिलने के बाद इस लड़के के मन में वेरा के लिए कुछ ज्यादा ही हमदर्दी जग गई थी।
ये लोग लगातार दूरबीन से जर्मन्स पर नजर रखे हुए थे। वो लोग रेड घोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो मुसीबत आने पर दुश्मनों का खेल खत्म करके वापस चला जाता है। हालांकि वो कैसे काम करता है वो आप इस कहानी की शुरुआत में देख चुके हैं। अब इन सबको बस एक ही सहारा था कि रेड घोस्ट आकर उन सबकी मदद कर दे। इधर गुंथर नाम का एक सैनिक को बॉक्स में से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो बॉक्स खोलकर देखता है तो वहाँ वो औरत दिखाई देती है। हालांकि गुंथर रहमदिल लग रहा है और वो उस बॉक्स को बंद करके वापस जा रहा था, लेकिन वो जर्मन कमांडर उसे बुलाता है और बॉक्स में कौन सी चीज है ये पूछता है। अब बॉक्स खोल दी जाती है जिसमें वेरा छुपी हुई थी और जर्मन कमांडर को लग रहा था कि ये गुंथर की बीवी है जिसे उसने बॉक्स में छुपा दिया होगा। इसके बाद उसे बाहर निकालकर उससे प्रेगनेंसी टाइम के बारे में पूछा जाता है और वो कहती है कि उसका 8वां महीना चल रहा है। हालांकि वेरा रशियन बोलती है, उसे जर्मन समझ नहीं आ रही थी। इससे कमांडर के पूछे गए हर सवालों का गुंथर रशियन में कन्वर्ट कर रहा था। इसका वेरा जवाब देती है और वो ये भी बताती है कि ये घर असल में उसका ही है। वो कहते हैं ना, हर घर में हर टीम में नोकझोंक करने वाला एक इंसान होता है, ये सैनिक उसी कैरेक्टर में है। वो वेरा पर शक करता है और उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। अगर ये घर उसका है तो इस घर में उसकी फोटो भी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अब वेरा कहती है कि ये मेरा घर नहीं बल्कि मेरे दूर के रिश्तेदार का घर है और मैं यहाँ खाना खाने और थोड़ा सा आराम करने के लिए आई थी। अब उस शक्की आदमी का शक और भी बढ़ जाता है। अब वो उस कमरे में इधर उधर देखता है जहाँ उसे एक औरत का मिलिट्री ड्रेस मिलता है। उस ड्रेस में रखा उसका आई कार्ड भी कमांडर के हाथ लग जाता है। अब उन दोनों को समझने में देर नहीं लगती कि वो एक रशियन सैनिक है। अब गुंथर को बाहर निकाल दिया जाता है और वो दोनों वेरा के साथ मारपीट करते हैं। अब वेरा बाहर आती है जहां उसके चेहरे पर चोट के कई निशान होते हैं और खून भी निकल रहा होता है। इधर रशियन सैनिक वेरा को दूरबीन से देखते हैं कि वो बाहर आ चुकी है और वो लोग उसे मारने की तैयारी कर रहे हैं। वो सब आपस में बातें करते हैं कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, वेरा को अब हम नहीं बचा सकते। ये लड़का मन ही मन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वेरा की जान बचाकर ही रहेगा। इसके बाद वो वहाँ से भाग पड़ता है। उसे भागते देख बाकियों का भी जमीर जाग उठता है। वो सभी भी उसके पीछे पीछे भाग पड़ते हैं। इधर शक्की सैनिक अपनी गन से वेरा को टारगेट करता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो गन गुंथर को देकर उसे मारने को कहता है। इधर रशियन जर्मन पर भारी पड़ते हैं और पहरेदारी कर रहे जर्मन को मौत के घाट उतार देते हैं। इधर गुंथर के पास गन होती है, लेकिन वो एक उलझन में फंस चुका है। उसे ना चाहते हुए भी अपने कमांडर के ऑर्डर को फॉलो करना ही था और अब वो वेरा पर गन पॉइंट कर देता है और इसी बीच एक गोली उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है। वेरा वहाँ से भागकर छुपने चली जाती है। रशियन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये शूट कौन कर रहा है। तब तक उन्हें रेड घोस्ट दिखाई पड़ता है, जो अपनी स्नाइपर से जर्मन्स को चुन चुन कर फायर कर रहा था। फिलहाल अभी वो जर्मन्स को मारने का काम कर रहा है। इसके बाद सभी रशियन अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जर्मन और रशियन के बीच जंग शुरू हो जाती है। जो जिसको जहां देखता है वहीं गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। रेड घोस्ट नाम का वो आदमी भी आखिरकार जख्मी हो जाता है और जर्मन की टीम में सिर्फ 2 ही सैनिक जिंदा बचते हैं। इधर ही शक्की आदमी, जो एक गोली लगने के बाद मरता तो नहीं लेकिन बहाना बनाकर जमीन पर लेटा रहता है, और इधर इनका कमांडर गोलीबारी होने के दौरान वहां से भाग जाता है। अब जंग खत्म होने के बाद रशियन लोग खाना खाते हैं। उसी वक्त वेरा की डिलीवरी का भी वक्त हो चुका था और वो इस बारे में सबको बताती है। अब इस काम में सब उसकी मदद करते हैं और वेरा फिर एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। इधर वो भगोड़ा कमांडर अपनी यूनिट के पास आ जाता है और पूरी कहानी बताता है। अब जर्मन फोर्स उन रशियन सैनिकों पर हमला करने आ जाती है। इधर ये रशियन सैनिक भी जंग की तैयारी कर चुके थे। खैर दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से गोली चलने लगती है। हालांकि जर्मन सैनिकों की तरफ ज्यादा होने की वजह से रशियन समझ चुके थे कि शायद ये जंग उनकी जिंदगी की आखिरी जंग हो। इसके बावजूद भी वो जर्मन सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे थे। इस गोलीबारी में दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए थे और अब रेड घोस्ट और जर्मन कमांडर का मुकाबला होता है, जो गोली से नहीं बल्कि हाथापाई से शुरू होता है। इस मुकाबले में दोनों बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और तभी जर्मन कमांडर रेड घोस्ट को अपनी गन से गोली मारने वाला है, लेकिन तब तक रेड घोस्ट उसे अपने खंजर से मौत की नींद सुला देता है। लेकिन पीछे से उसको भी एक गोली आकर लगती है और इस तरह से रेड घोस्ट भी मारा जाता है। और ये गोली चलाने वाला वही शक्की आदमी था जो मरने का नाटक करके अभी तक जमीन पर पड़ा हुआ था और वो शायद इसी मौके के इंतजार में था। वो रेड घोस्ट को मारकर जश्न मना रहा था और इसी बीच एक गोली उसके भी आर पार हो जाती है। खैर अब जंग खत्म हो चुकी है और सब लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। अब यहाँ हम लोगों के सामने फिर से वैसा ही सीन आता है जैसा कहानी की शुरुआत में आया था। यहाँ भी जर्मन सैनिक हिटलर की तरह दिखने वाले उस आदमी को पकड़कर लाते हैं और कुछ उसी तरह सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही रेड घोस्ट के बारे में भी उससे सवाल करते हैं। इस पर वो आदमी फिर से बताता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो सैनिक हॉस्पिटल में जाकर लोगों को एंटरटेनमेंट करता हूँ। लेकिन इस बार जर्मन सैनिक पहले से ज्यादा होशियार हो चुके थे। वो उससे सच उगलवाने के लिए एक बच्चे को ढाल बनाते हैं। बच्चे की जान को दांव पर लगा देख वो आदमी रेड घोस्ट के बारे में कुछ जानकारी देने लगता है। इसके बाद वो फिर से वैसा ही बेसुरा गाना गाने लगता है, जिसके बाद जर्मन कमांडर उसे मारने का ऑर्डर दे देते हैं और जैसे ही वो लोग उसे गोली मारने वाले होते हैं
तब तक उन लोगों को स्नाइपर से गोली मार दी जाती है और उसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है। वहां पर जो भी जर्मन सैनिक जिंदा बचे थे उन्हें गांव वालों के लोग मार देते हैं। सभी जर्मन सैनिक के मरने के बाद वहां पर एक बंदा आता है और वो मरे हुए सैनिकों का कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से चला जाता है। यानी कि ये सीन बिल्कुल उसी तरह है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।